मेंटर सर, मेंटर है, मेंटरिंग करते हैं काफी स्टार्टअप को सर ने इनके मदद से हम फ्यूचर रेडी सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन हम कोई भी सॉल्यूशन बना करके रख नहीं लेते हैं, ये रखा हुआ है क्योंकि किसी कस्टमर की इस तरह की रिक्वायरमेंट आई थी, तो हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस बनाते हैं जिसमें कि हमको मतलब कि एक कटिंग एज सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं। एक हमने ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इंट्रूशन अलार्म सिस्टम भी सेटअप करवाया है काफी लोग। अपना छोटा सा कुछ स्टार्ट करना हो जिससे कि लोगों को भी मदद मिले और हमारा भी खुद का प्रॉफिट हो कम प्राइस में, तो किस टाइप से मतलब आपका फोकस अभी अभी आपकी उम्र बढ़ेगी, अगर 12 साल 13 साल है तो अभी आपका फोकस, मैं कहूँगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सिर्फ एक होना चाहिए कि आप अगले 8 से 10 साल तक जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ हाल ज़्यादा से ज़्यादा उसका नॉलेज लीजिए और उस फील्ड में अपनी स्किल करिए। ठीक है, अब हम बिल गेट्स को जानते हैं और बिल गेट्स ग्रेजुएट भी नहीं है, बट उसने इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक अ डिग्री, बट इट इज 100% मैंडेटरी टू नो योर सब्जेक्ट, टू गेन नॉलेज एंड टू हैव स्किल इन योर ओन डोमेन। उसमें अगर आप नहीं रहेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बिजनेस करूंगा, आपने सोचिए चाय की दुकान खोल दी, ठीक है, और आपको चाय बनाने नहीं आता है, तो आप कोई बात नहीं, खोलेंगे, 25 लोग आएंगे, आपकी चाय थू करके जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा, फिर आपकी बीवी बोलेगी, आपके बच्चे बोलेंगे, आपके भाई बहन बोलेंगे, या क्या सड़ी चाय बना दे तुम करके। ठीक है, आपको स्टोव चलाना ही नहीं आता है और आप बोलेंगे हम चाय सीखेंगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं कि चाय में चीनी भी डलती है, दूध भी डलता है और शक्कर भी डलती है, अदरक भी डलता है, इलायची भी डलती है, आपको बोलेगा हम चाय बनाएंगे, है ना। आप सोचोगे मैं चाय में अदरक डाल दूँ, लहसुन डाल दूँ, धनिया डाल दूँ, हल्दी डाल दूँ, तो इसमें चाय बनती है। तो अगर आपको अपना, तो आप एक इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज नॉट एनीथिंग, सेविंग तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करके दूर हो जाता है, तो सेविंग इज नॉट अ थिंग, इन्वेस्टमेंट आप करना शुरू करना। सर इन्वेस्टमेंट हम किस में करें? क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे आ रहे हैं, हमें सर ने बताया था उसकी कोई इंसेंटिव वैल्यू नहीं होती है, तो हम उसमें अगर हम, आप ही बताइए कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करें, किस चीज़ में करें, गोल्ड में करें, किस में करें? देखिए, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी में। प्लीज से फॉर योर एज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन आई विल ओनली से म्यूचुअल फंड सही है, सिप्स सही है। मैं आपको, आप ऐसा तो है नहीं कि आपके पास पैसे होंगे 50 रुपए, 100 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में तुमको एक तो 1 स्क्वायर फुट जगह भी नहीं मिल पाएगी, क्या खरीदोगे आप? जमीन तो आप खरीद नहीं सकते हो। आपको 10 ग्राम डिजाइन किया है, तो हम ये काम करते हैं और एट द सेम टाइम हम लोगों की स्किल अपग्रेडेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनको जॉब रेडी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए हम तैयार करते हैं, तो इसमें हम काम करते हैं। इसके बारे में मैं एक बात और कहूँगा कि जो मैं अक्सर कहता हूँ, जो आगे आने वाले सालों में आप लोगों की उम्र के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली हैं, उनमें से एक है AI, लिख लो ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप जोड़ भी सकते हैं जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और क्रॉस रियलिटी चाहिए। आपके स्पोर्ट्स भी होने चाहिए, आपका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ भी होनी चाहिए। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, आप जो चीज़ सबसे अच्छी लगे वो करते रहना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो सीखना हो, चाहे वो माता पिता की सेवा करना हो, चाहे वो अपनी बॉडी बनाना हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना हो। आपको मिलेगा आपको ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में क्या है, 500 फीट से नीचे फर्स्ट स्टेशन है, तो 500 फीट के ऊपर जाने पड़ेगा, आपको क्या करेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। जब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तो आपको बताएगा कि भैया इधर से जाओ, इस समय जाओ, इस समय उड़ो, आपको तो वो नहीं हो सकते हैं। बट एक्सीडेंट तो कभी हो सकता है, बट आपको वो एक सेफ पैसेज देगा, कब आपको किस जगह से टेक ऑफ करना है, किस एल्टीट्यूड तक जाना है, उसके बाद कैसे आपको आगे जाना है। तो आपको रूल्स ऑफ द एयर आर वेरी क्लियरली डिफाइंड एंड एवरीवन हैज टू एग्जैक्टली। सर एक ड्रोन को बनने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि कितना, बट आप मान के चलिए हो सकता है 7 दिन लगे, हो सकता है। सर इस बच्चे का खुद का एक एंटरप्रेन्योरियल नेचर है, वो कुछ कर भी रहा है। अब तुम पूछ लो, तुम पिछले बार कुछ इश्यूज आ रहे थे, तुमने मुझे बताया था ना। तो सर बेसिकली मैं शर्ट्स डिजाइन करके उनको डिजाइन बेचता हूँ, शर्ट नहीं बेचता। शर्ट जो शर्ट्स रहती है मैं वो कंपनी को उनकी डिजाइन बेचता हूँ, तो खुद से बनाता हूँ।
वो डिज़ाइन बेचता हूँ सर मैं। तो उसमें क्या है अभी और क्या करना चाहते हो? सर और खुद के और बिजनेस करना चाहता हूँ सर। ठीक है, इसके मामा वगैरह सब एंटरप्रेन्योर नेचर इनका, तो इनकी फैमिली में वैसे चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको जाना चाहिए, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन में सर अभी कोर्स करना चाहिए। इसको क्या अभी इशू ऐसा आ रहा है कि वो बोल रहा है कि मार्जिन तो उन लोग ही ले लेते काफ़ी सारा। अभी आपको इस बात की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ, पैसे की बढ़ाने की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। अभी आपको सीखने पे ही फोकस करना चाहिए। स्किल्स बढ़ाओ अभी। अभी आपको सिर्फ सीखने पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट गर्ल्स में हाँ, सर जैसे कि अभी आपने कहा था कि ऐसे भी ड्रोन्स होते हैं जो सैटेलाइट की तरह होते हैं, वो 1 से 2 आवर्स तक वो फ्लाई कर सकते हैं। मुझे तो नहीं, वो 6 महीने से 1 साल तक लगेगा। तो सर ऐसा हो सकता है कि अगर हम बोले कि वो 10 इयर्स तक फ्लाई कर सकते हैं, तो कर सकता है क्या? हाँ, हो सकता है आने वाले सालों में ऐसे भी आ जाए। अभी जो बन रहे हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जिनको हम सबसे हाई कैटेगरी हैप्स में कहते हैं, वो अभी जो बन रहे हैं वो 6 महीने से 1 साल तक की भी बन रहे हैं। बट अगर ऐसे रहेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेटेलाइट ही हो जाएगी, क्योंकि सेटेलाइट की लाइफ भी 3 साल से 15 साल तक रहती है। इट बिकम ऑलमोस्ट सेटेलाइट ओनली, एंड दे नेचुरली हैज टू बी सोलर पावर्ड, टोटली सोलर पावर्ड ड्रोन ओनली, बिकॉज और तो आपको सीन ऐसी कोई पावर दे नहीं सकते हो जहाँ पे आप उसको पावर की ऐसी बैटरी लगा दो चलता रहे, ऐसी मोटर लगा दो जो कि आप बगैर किसी फ्यूल की चलती रहे, है ना? तो आपको दे हैव टू बी एसेंशियली सोलर पावर्ड ड्रोन। एक मिनट आपके बताओ, फिर आपके बताऊंगा। आपसे लास्ट क्वेश्चन दूंगा। सर हम हमारे बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए जो हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, उनके लिए हम ऐसी कौन सी स्किल्स अडैप्ट कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर में जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो एकदम प्रॉपरली और अच्छे से हैंडल हो जाए? तो फर्स्ट इज डोमेन स्किल्स। जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको डोमेन पता होना चाहिए, उसका आपको मार्केट पता होना चाहिए, उसको आपको उसके कस्टमर्स पता होने चाहिए, कस्टमर्स की चॉइस पता होनी चाहिए, उन कस्टमर्स का क्या एज ग्रुप है, उन एज ग्रुप को कैसे कर सकते हैं, आज की तारीख में उसमें क्या क्या मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, वो आपको बनाना पड़ेगा। फिर वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन टेक्निक्स होनी चाहिए जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अच्छा प्रोडक्ट भी बना दिया, आपने ऐसे जैसे स्पेशल ऑर्डर्स पे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ड्रोन्स बनते हैं, या फिर आप प्रीली बना के रख देते हैं कुछ? हम कस्टमाइज बनाते हैं, हम नहीं बना के रखते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बना करके रख लें कोई इसको बेचे। वैसे भी ड्रोन ऐसी चीज़ नहीं है जो कि टॉफ़ी नहीं है, चॉकलेट नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, जो कि दूध नहीं है, जो कि आप जाओ ले लो। तो एज ए स्टार्टअप ये चैलेंज होता है ना फंडिंग, क्योंकि हम बना के रखते जाए तो हम देंगे किसको? तो अनटिल अनलेस वी हैव द ऑर्डर, वी हैव द रिक्वायरमेंट, तो हम उनको R&D करके फिर उस पर काम करके उनको डिलीवर करते हैं। सर एक तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कब करें, अभी एज ग्रुप सही है कि इन्वेस्ट करने का? क्योंकि सर मैंने तो एक बार सर ने बोल दिया बेटा SIP करना, म्यूचुअल फंड्स होता है, अपने पिताजी से नेक्स्ट आप बात कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन और था कि सर हम बिजनेस में हम मार्केट में घुसेंगे कैसे, वही तो और मार्केट। दूसरे कॉम्पिटिटर्स को हराएंगे कैसे, अपने साइड के कॉम्पिटिटर? देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं कभी भी किसी को हराने की काबिल हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ। आई ऑलवेज वर्क दैट वे। आई एम नॉट हियर टू डिफीट एनीवन, आई एम हियर टू मेक माय वे। ठीक है, दूसरों को हरा करके आगे बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अपने आप को जिताना एक ज़्यादा बड़ी बात होती है। उस चक्कर में मैं ये नहीं बोलता कि दूसरे जो है वो मेरे से हारे हैं। वो हो सकता है रेस में मैं आगे आ गया हूँ, दैट्स ऑल मैं कहता हूँ। दूसरी बात है, मार्केट को आपको पकड़ना पड़ेगा। मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। आप बना करके चीज़ बैठ जाओ और उसको कोई लेने वाला ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पूरी की पूरी आप सर्वे करते हो। अब जैसे यहाँ पे बेंगलोर से भोपाल से अहमदाबाद की फ्लाइट जाती है, दिन में 2 जाती है, दोनों की दोनों फुल जाती है। बॉम्बे की फ्लाइट जाती है, फुल जाती है, बट भोपाल से चेन्नई की कोई फ्लाइट नहीं जाती है। तो एक मार्केट एनालिसिस की जाती है कि भाई कितने लोग हैं, कितने कस्टमर मिलेंगे, कितने कस्टमर से मेरी ब्रेक इवन आएगी, मेरे को प्रॉफिट मिलेगी, कितने कस्टमर चाहिए हैं। तो वो पूरी की पूरी स्टडी करनी पड़ती है। उसको प्लान को बनाने के लिए मेरे को कितना, यानी कि सर हम उस लोकेशन पे हमारा बिजनेस खोलना चाहिए जहाँ पे हम जो चीज़ हम बेच रहे हैं वो उसे खरीदने के लिए लोग हो सकते हैं।
फिजिकल लोकेशन कैसे? लोकेशन मतलब कि जहाँ पे आप मार्केट कर रहे हो, कोई लोकेशन हो सकता है आप कहीं और भी बना बनानी है रहे अभी हो, अपने जिस जगह पे आप बना रहे हो, जिस जगह पे आप बेच रहे हो। भाई अगर आप गंजों को बोलो कि कंघी खरीदे तो नहीं खरीद सकते ना, कंघी तो आप बना सकते हो, बट बेचना तो आपको उनको ही है कि जो जिनके बाल है ना। गंजा आदमी तो गंजे आदमी आपको बोला तेल ले बाल उग जाएंगे। तो किसको क्या बेचना है आप लेके चले जाओ, नहीं तो खरीद ले बहुत अच्छी कंघी। मैं क्या करूंगा यार कंघी का, मेरे से तो बाल नहीं है, तू खरीद मेरी कंघी अच्छी है। समझे? नहीं हैंड अप। बेटा बैठ जाओ। नेक्स्ट सिल्वर। आप वो स्वॉन ड्रोन्स के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? Swarm drones are drones which are flown using a simple one single program. Their altitude, separation between them and the height based on already a predefined program, and it cannot be done by a manual thing. Everything gets programmed. So that you get a particular shape and you are at a particular height, at a particular separation from each other, so that you remain you are governed by a single program and you act as per that program. आप भारत का तिरंगा दिखा सकते हो, इसमें राम जी दिखा सकते हो, ऐसा हुआ है दिल्ली में। तो हमें पहले से प्लान करके रखनी पड़ेगी। जैसे सर अगर हम कभी करते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपसे कुछ फीडबैक वगैरह चाहिए तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अपने सर के थ्रू कभी भी आप क्या हो? हम कुछ काम करते हैं, हमें प्रॉब्लम आता है, चाहिए। अच्छा, हाँ। फीडबैक के लिए। वेरी गुड। तो सर अभी आप निकलेंगे ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you. Temperature condition है, and your drone has been built to fly only at say -25 to +40 डिग्री सेंटीग्रेड या +45 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसी फायर है जहाँ पे टेम्परेचर उसके ऊपर है, तो अगर वो ड्रोन फ्लाई किया और वो क्रैश कर दिया तो लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। एंड ड्रोन के अंदर जनरली आपके पास एक फीचर होता है, RTH फीचर होता है, रिटर्न टू होम या रिटर्न टू लैंड पोजीशन पे RTH करके आने के लिए। वहाँ पे ड्रोन या तो अपने आप ही, अगर आपने फीचर किया हुआ है, या सिर्फ एक बटन के द्वारा आपको जहाँ से वो टेक ऑफ किया है वहाँ आप उसको वापस बुला सकते हो। ये इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बैटरी की पावर कम हो गई है या कोई और कारण है, नहीं है, प्रोपेलर आपका कोई चिप तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, मोटर की माउंटिंग आपकी सिक्योर है कि क्लीन नहीं है, बैटरी अगर खुल गई है तो मतलब कि बैटरी काम नहीं करेगी, डैमेज तो नहीं है, कैमरे का लेंस आप फोटोग्राफी करने जा रहे हो या स्कैनिंग करने जा रहे हो, सर्विलेंस करने जा रहे हो, रेफरेंस करने जा रहे हो और कैमरा ही आपका काम नहीं कर रहा है, क्लीन नहीं है, तो वो है। प्लस आपके जितने इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं ये आपके सिक्योर हैं कि नहीं है, सिमिलरली बैटरी के भी आपके होते हैं कि कभी भी बैटरी को ना तो ओवर चार्ज करना है ना ही ओवर डिस्चार्ज करना है। और सेफ स्टोरेज में नॉर्मली बैटरी को जब आप रखते हो तो कभी भी 80% से कम के चार्ज में, 40 से 80% की कम से 80% से ज़्यादा के चार्ज में या 40% से कम के चार्ज में आपको इसको नहीं रखनी चाहिए। वो इसलिए कि जो नैनो ड्रोन है 250 ग्राम से कम, 250 ग्राम से कम नैनो ड्रोन, 2 किलोग्राम से कम आपके माइक्रो, तो 250 से 2 ठीक है। 2 से 25 स्मॉल, 25 के ऊपर प्लस 150 से कम मीडियम एंड 150 kg एज पर द ड्रोन। दिस इज आई एम टेलिंग एज पर द वेट क्लासिफिकेशन। दे आर 150 kg जो ऊपर ड्रोन है वो लार्ज ड्रोन कहलाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स इसके होते हैं, एप्लीकेशन में हमने बात कर ली थी, एग्रीकल्चर, डिलीवरी, फिल्म मेकिंग, डिजास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइल्ड लाइफ, डिफेंस एंड सर्विलेंस, ठीक है। सर्विलेंस में, डिफेंस में आपका इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए, आर्म यूएवी बम गिराने के लिए, थर्मल या नाइट विजन के लिए या स्प्रे के लिए। ये आपको हम आ रहे थे जो आपने बताया मुझे, आपने मुझे सिखाया कि जोन्स होते हैं, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। एक और टर्म यूज करते हैं NPNT, नो परमिशन नो टेक ऑफ। डिफेंस में हम स्वॉर्म, बट आजकल स्वॉर्म ड्रोन्स का यूज फॉर द ड्रोन शोज में काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स वो ड्रोन होते हैं जहाँ पे आप पूरा प्रोग्राम कर देते हो, जहाँ पे कोई भी पायलट नहीं रहता है, वो एज पर प्रोग्राम फ्लाई करते हैं। ड्रोन लेस सर्विस मतलब कि ड्रोन है बट उसको आप ओन नहीं कर रहे हो, कोई ड्रोन के ऑपरेटर जैसे टैक्सी की सर्विस चला रहे हैं, उबर ओला, ऐसे ड्रोन। मैं इस पे अगेन नहीं जाऊंगा डिबेट पे, क्योंकि वो हम फिर अगेन पूरी क्लास के टॉपिक को डाइवर्स करेंगे।
अगर उस पर ही करने तो फिर एक क्लास अलग से आप इस तरह ले सकते हैं कि हाउ एयर इज अ फ्लूइड, तो इसके ऊपर एक क्लास ले सकते हैं, या इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि कैसे टर्न किया जाना चाहिए इसको, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बट जो कंट्रोल रखते हैं तो इसमें आपके ऊपर जो रखते हैं पिच करने के लिए, ये आपका ड्रोन है तो ये पिच अप या पिच डाउन करने के लिए रहता है, ठीक है। जो आपका ड्रोन है इसी पे अपनी पोजीशन को होल्ड करते हुए, तो इसके अंदर जैसे कोई भी जहाज होता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, ये कोई ऑन बोर्ड पायलट नहीं है। आप बैठे हो और मैं यहीं से आपको पत्थर फेंक करके मारूं, आपको पास आकर के चाटा नहीं मारूं, ठीक है, वो स्टैंड ऑफ वेपन है। या बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट में, या बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में, या बियॉन्ड डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के आप मिसाइल्स उसको आप मारें। एनिमी की टेरिटरी में आप नहीं जाएं, या एनिमी की रडार में भी नहीं जाएं, या एनिमी की फायरिंग लाइन में भी नहीं आए। तो आपको पता होती है कि एनिमी यहाँ तक उसकी फायरिंग लाइन रहेगी, उसके पहले ही आकर रह करके दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उस तरह के फर्टिलाइजर्स को बड़े बड़े फार्म्स में स्प्रेड करने के काम आते हैं। वीडियोस छोटे भी फॉर्म्स के लिए अमेज़न की, हाँ आप बताइए, बोलिए बैठे बोलिए रहे हैं। तो एक छोटा सा आप अपने फार्म से टेक ऑफ कर लीजिए, या ऐसे भी हैं जो कि जो जंबो जेट है 747, उससे भी बड़े साइज के भी ड्रोन हैं, और ऐसे भी ड्रोन हैं जो कि आसमान में एक साल तक रह सकते हैं। उन ड्रोन को हम हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस या हैब्स, ठीक है, हैब्स इज हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स ड्रोन भी कहते हैं, हैब्स, वो एक साल तक भी आसमान में रह सकते हैं। सैटेलाइट क्यों बोला उसे? जो रेस को एब्जॉर्ब कर लेते सीधा, उन लोग आने नहीं देते, जिससे पता ही नहीं चलता कि रेडार में पता ही नहीं चलता है। वो बोलते थे टाइप 2 टाइप 5 ड्रोन स्पेशल। चलिए बहुत हद तक आपने सही बताया, पर टाइप 2 और टाइप 5 पे मत जाइए। उनको कहते हैं रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल या स्टील मटेरियल, ठीक है। रडार इज व्हाट? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपने एक रे भेजी, रे मतलब एक किरण भेजी, वो कोई भी, वो भी एक सिविलियन यूज काफ़ी अधिक रहता है, तो हम आंतरिक रडार होते हैं। बट यस, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है कि इस तरह के ड्रोन्स बनते हैं जो कि रडार्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल के होते हैं या स्टील प्रिंसिपल होते हैं, जहाँ पे आपको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो पाता है। वैसे भी ड्रोन को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है। आप जब एकदम ज़्यादा हाइट में हो या एकदम लो हाइट में हो, तो रडार आपको पकड़ पाने में मुश्किल आता है। तो हम उन्हें कैसे, उन्हें ढूंढने का कोई तरीका होता है क्या? तो उन्हें ढूंढने के तरीके की जो है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अभी जो हम क्लास में बात करेंगे, अगर हम आ जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे रडार हाउ टू डिटेक्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट यूजिंग द स्टील मटेरियल, तो हम उस पर अभी बात नहीं है ना, या आप उस पर बात करिए तो फिर मैं इधर बैठूंगा, तो फिर हम उस पर मैं आपसे थोड़ा सा कुछ सीख लूँगा। क्योंकि अभी जब बच्चों की बात करेंगे तो हम आप सभी लोग 11 उम्र से लेकर के 13-14 उम्र साल के बच्चे हैं, तो जो बेसिक फंडामेंटल पे हम आ जाते हैं, उस पर हमको बात करने के लिए बोला है ना। बट आपका सवाल का जवाब मैं अलग से आपको दे दूँगा, बाद में Q&A सेशंस रख लेंगे, है ना। अभी जो सर समझा रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछते रहना बीच में। तो इसमें अलग ड्रोन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, तो आपने बहुत सही बताया था कि फोटोग्राफी में यूज होता है, रेसिंग में यूज होता है, रियल एस्टेट की यूज होता है, खेती के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल आपकी काम हो रहा है, बिल्डिंग कितनी बनी है, कितना उसमें सीमेंट। सेपरेट क्लासिफिकेशन है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यूकैव उनको हम कहते हैं, यूकैव या कामिकाजी ड्रोन। अंतर इसमें कितना रहेगा? कामिकाजी ड्रोन वो तरह का ड्रोन होता है जैसे एक सुसाइड बम्बर होता है, तो वो अपने आप को खत्म कर देता है। कंपोनेंट्स से क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका, जैसे ये उसका बेसिकली फ्रेम आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो इसके लगा दिए जाएंगे, तो जिसके बेस पे ये उड़ेगा तो वो आपको दिखाएंगे, मेरे ख्याल से आपको प्रोपेलर्स रहेंगे। जहाँ पे कैमरा लगेगा तो वो कैमरा जिम्बल पे लगेगा। फिर इसकी स्पीड कंट्रोलर इज द ब्रेन, जो कि कमांड देता है
कि भैया कितना उड़ना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कितनी स्पीड से जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो होता है। फिर अब आपको बैटरी मोटर चलाना है, तो मोटर चलाने के लिए आपको कोई फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल कौन देता है? वो फ्यूल देता है बैटरी। अगर जो फ्यूल वाले मोटर होंगे तो उसमें वो वाला फ्यूल होगा, बट इसमें वो जो पावर जाती है वो बैटरी से हो जाती है, ठीक है। तो वो बैटरी कई तरह की होती हैं, लिथियम पॉलीमर होती है, लिथियम आयन होती है, निकल कैडमियम होता है, बट इसमें भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी चीज नॉट ओनली ड्रोन, कोई भी चीज को उड़ाने के लिए या उड़ने के लिए या एरोप्लेन को उड़ने के लिए जो फोर्सेस काम करते हैं वो 4 फोर्सेस काम करते हैं। लिफ्ट, जो आपने वो है ना अध्ययन सभी का, जिसको भी तो लिफ्ट करा दे, है ना, तो ये लिफ्ट का जो फोर्स है, ठीक है। जो वेट है, ये वेट हर एक बॉडी के अंदर वेट होता है, तो जो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इसलिए लगता है। जो थ्रस्ट होता है, आप कितनी पावर से जिससे आप भाग सकते हो, तो उससे वो थ्रस्ट मिलता है, ठीक है। जो ड्रैग है वो आपकी जो नेचुरल एयर है या और फोर्सेस लग रहे हैं, वो आपको जो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हो उसमें रोकती है। फ्लूइड कह सकते हैं उसको, सब मैंने ही कल समझाया था बच्चों को। ठीक है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ा ये टॉपिक है कि एयर को फ्लूइड कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर भी बहुत सारी बहस होती है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आपके जो लगे हैं और जो डेफिनेशंस लगी हुई हैं, आपके अंदर एयर में क्या है, अगर आप देखोगे एटमॉस्फेयर की एयर में तो आपका ऑक्सीजन है, गैस भी फ्लूइड है, क्योंकि गैस भी स्पेस में, हर एक चीज फ्लूइड है। ये भी फ्लूइड है, ये भी स्पेस ले रहा है, सॉलिड है, ये भी फ्लूइड है। So what is fluid, what is solid and what is gas, what is air? So they are a mixture of many gases.